शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित है कि शुक्र प्रदोष व्रत की कथा जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्रो जब उदय होगा उसके बाद हम आपकी पत्नी को लेकर आएंगे। सेठ पुत्र अपनी जिससे टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी पर वह नहीं माना। अतः उसको विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई और बहुत नुकसान हुआ। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने ढस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता चला। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त होने पर अपनी पत्नी को विदा करके ले आ गया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू को पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन उन्होंने साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। इसीलिए जिसे भी धन धान्य से संबंधित या वैवाहिक संबंधों से संबंधित कोई भी तरह की परेशानी चल रही है उसे शुक्र प्रदोष व्रत में शिव पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राधे राधे।